आज मेरा 4th व्लॉग है, 25th जनवरी। आज मैं 4 दिन पहले जो एक युवराज मेहता वाला केस हुआ था ना, उस बारे में कुछ अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ। जब उस रात को सोचती हूँ तो एक ही ख़्याल मेरे दिल में आता है कि हम लोग फ़िज़िकल बॉडी जब कोई डूब रही होती है, तब तो हम समझ पाते हैं उस डेप्थ को, उस दर्द को, उस मौत को, और बहुत अंदर से बुरा फ़ील करते हैं। पर क्या हम कभी इस सिचुएशन में, या ऐसी कोई भी सिचुएशन होती है, उसमें हम कोई लर्निंग लेते हैं? मेरे को इस सिचुएशन में क्या लर्निंग मिला और क्या विज़न मिला, वो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ। एक थोड़ा-सा ग्लिम्प्स युवराज मेहता का शेयर करने के बाद। पहले अपने आप एक को सेव बार रखते इस हुए घटना पर ज़रा गौर फरमाते हैं, उसके बाद बात करते हैं। चल कोशिश तो कर। झाड़ियों में फंस रहा ना आदमी, पैर ही नहीं चल रहा है। क्या कह रहा है, क्या बेटा ज्यादा? जी बहुत गहरा पानी, पैर भी ना आ रहे और इससे ये पीछे फ्लो कर रहा है मुझे, अच्छा, आगे नहीं जाने दे रही जाके। तो ये ग्लिम्प्स देखकर मैं यही शेयर करना चाहती हूँ कि हम जो ये एक फ़िज़िकल बॉडी को बाहर से डूबते हुए देखते हैं किसी हादसे की वजह से, और हम जब ये देखते हैं कि वो हेल्प हेल्प चिल्लाता रहा पर वो बच ना पाया और एक गहरी खाई में डूबकर मर गया, तो क्या एक बार भी दिल में ये ख़्याल नहीं आता है कि, मतलब मेरे जो दिल में ख़्याल है वो मैं शेयर कर रही हूँ कि अ, हम भी तो कहीं न कहीं अंदर से इतनी डिज़ायर्स रख के सल्क कर रहे हैं, और डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंग्ज़ायटी के सागर में अपने आप को डुबाने का ही रास्ता बना रहे हैं। क्योंकि अगर हम 1980s की बात करें, तो 1980s में क्या था? रोटी, कपड़ा और मकान, बस यही इम्पोर्टेंट था ना, और तो कुछ नहीं। फिर धीरे-धीरे देश का विकास हुआ, और रोटी, कपड़ा, मकान के साथ बड़ा नाम चाहिए, बड़ी दुकान चाहिए, अच्छा रिश्ता चाहिए, ये सब डिज़ायर्स भी ऐड हो गई। जिसको रोटी, कपड़ा, मकान नहीं मिला वो भी दुखी, जिसको मिल गया वो भी दुखी, जिसको बड़ा नाम नहीं मिला वो भी दुखी, जिसको नहीं मिला वो भी दुखी। जिसको अच्छा रिश्ता मिल गया, वो उस रिश्ते को नहीं निभा पाने का दुःख, और जिसको नहीं मिला उसको रिश्ता नहीं मिलने का दुःख। तो कहीं न कहीं हम लोग और की चाहत में हर दिन डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंग्ज़ायटी, पैनिक अटैक में ही तो जा रहे हैं। इसको अंदर से एक गहरी खाई में जाना और डूबने जैसा है, ना बोले तो और क्या बोले। पहले मैं कभी कोई सिचुएशन को ऐसे सुनती थी ना, तो ऐसे ही नॉर्मल बात समझकर बस हाँ, दुःख हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, और बस भूल जाती थी 2 दिन बाद। तो पर कभी-कभी मैंने कहा ना कि बहुत धक्के खाकर इंसान ज़िंदगी में बहुत कुछ सीखता है, फिर कोई ना कोई लाइफ़ में गाइड मिलता है, जिससे आपको एक नया पॉइंट ऑफ व्यू मिलता है। तो मेरी भी लाइफ़ में मास्टर जी बोल के गाइड आए, और उन्होंने हमें जीवन का एक ऐसा ज्ञान दिया, जिससे हमें किसी भी सिचुएशन में एक पॉइंट ऑफ व्यू मिलता है, उसको अलग तरीके से खुद के लिए देखने का। तभी मैं आप लोगों को आज शेयर कर पा रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि जिन-जिन लोगों को भी फ़ायदा हुआ मास्टर जी के ज्ञान से, तो उसमें से मैं भी अपना एक कॉन्ट्रिब्यूशन दूँ आप लोगों को शेयर करके, और तभी मैं ये ब्लॉग में शेयर कर रही हूँ कि देखिए, ये तो सच बात है कि ज़िंदगी में हर कुछ नहीं मिलता है, और फिर हम पाने के लिए और की चाहत में पागलों की तरह लगे रहते हैं, और फिर नहीं मिलता है तो मंदिरों में जाके भीख माँगते हैं, जैसे मैंने अपने लास्ट ब्लॉग्स में कहा था, और फिर उल-जुलूल पूजा-पाठ वगैरह करते हैं, अंगूठी पहनते हैं, न्यूमरोलॉजी करते हैं, एस्ट्रोलॉजी करते हैं, टैरो कार्ड रीडिंग करते हैं, क्या कुछ नहीं करते हम लोग, है ना? पर ये बात तो हम मानते हैं ना कि ज़िंदगी में हर कुछ नहीं मिल सकता है। हम तो एक दुनिया में रह रहे हैं, स्वर्ग में तो नहीं रह रहे ना, कि जहाँ पर सब कुछ बहुत ड्रीम वर्ल्ड जैसा है, हर कुछ अवेलेबल है, और बहुत ईज़िली अवेलेबल है, और जो हम चाहेंगे सब मिल जाएगा। ये तो नहीं होता ना, ये तो ड्रीम वर्ल्ड जैसी बातें हैं कि हर चीज़ तो नहीं मिल सकती है ना, तो एक्सेप्ट नहीं कर पाते हम, इसीलिए हम अंदर से अपने लिए एक गड्ढा खोदने लगते हैं, जो हमें पता भी नहीं चलता,
और फिर जब हम उसमें पूरा ही डूब जाते हैं तो बहुत देर हो चुकी होती है। तो मेरा सिर्फ़ आज आप लोगों को एक सोच देना इस हादसे से कि हम भी तो हो सकते थे उस रात, पर आज हम अगर ज़िंदा हैं, तो भगवान ने हमें ज़िंदा रखा हुआ है तो कोई कारण होगा। बाहर से एक युवराज मेहता के डूबने का तो हमें बहुत दुःख हुआ, अंदर से हम भी तो डूब ही रहे हैं। तो एक बार आप लोग सोचिएगा कि हर डिज़ायर पूरी होने के लिए नहीं होती है। जो नहीं पूरी हो रही है मतलब उसका पूरा होना नहीं लिखा था। तो एक बार अपनी सोच को पॉज़ करिए, जो चीज़ आपको परेशान कर रही है उसके बारे में ऑब्ज़र्व कीजिए। क्या कारण है नहीं मिलने का? अगर आप पूरा एफ़र्ट दे रहे हैं, हम अपना बेस्ट एफ़र्ट दे सकते हैं। उसके पीछे पागल होकर जब तक रिज़ल्ट ना मिले तब तक हम है ना डिप्रेशन में जाके फिर सुसाइडल थॉट्स में चले जाते हैं। फिर कितने लोग तो सुसाइड कर लेते हैं। आज के टाइम पे आप लोग देख पा रहे हैं कितने हार्ट अटैक्स होते हैं, कितने ब्रेन स्ट्रोक होते हैं, क्यों होते हैं? वही ओवर थिंकिंग कर करके अपने अंदर से उस इच्छा को ना भूल पाना और फिर इतना ज़्यादा पागल हो जाना कि बस सुसाइड ही कर लेते हैं। सुसाइड करने से क्या हो जाएगा? मिल जाएगा क्या जो भी आप चाहते हैं? अगर अच्छा एग्ज़ाम में पास नहीं हो पाया तो पास हो जाएगा सुसाइड करके, या कोई रिश्ता अगर वर्क नहीं किया तो क्या सुसाइड करने से वो रिश्ता वर्क कर लेगा क्या? तो हम एक बार अपनी सोच को विराम देकर अपनी थॉट्स को अगर ऑब्ज़र्व करें, तो हम जान पाएँगे कि हम एक्चुअली ज़िंदगी की रेस में कर क्या रहे हैं। पागलों की तरह एक मतलब दौड़ते ही रहना है कि लाइफ़ को एन्जॉय भी करना है। और व्हाट इज़ द रियल हैप्पीनेस, हाउ टू एन्जॉय लाइफ़, है ना? थोड़ा मतलब यही बोलूँगी मैं कि मैं तो चलो मास्टर जी को सुनती हूँ और उससे मेरे को काफ़ी हेल्प मिला। आप लोग को भी अगर है ना अपनी लाइफ़ में किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं मिल रहा है तो आप लोग भी ढूँढिए कोई गाइड को, और हमारे ग्रंथों को एक बार देखिए, छाँटिए, है ना? भगवद गीता है, साई सच्चरित है, बहुत कुछ है ऐसा जो आपको आपके सवालों का जवाब देगा। किसी गुरु को ढूँढिए, किसी गाइड को ढूँढिए, किसी मास्टर को ढूँढिए, तो आपको वो हेल्प करेगा, आपको अपनी लाइफ़ में सिचुएशन से डील करने के लिए। क्योंकि सिर्फ़ बाहर से एक फ़िज़िकल बॉडी को डूबते हुए देखकर अफ़सोस करना और फिर बुरा फ़ील करके 2 दिन बाद भूल जाना और फिर अपनी लाइफ़ में वही सेम है ना और की चाहत में दौड़ना और फिर अंदर से खुद के लिए एक गड्ढा क्रिएट करना और उसमें फिर एक ना एक दिन डूब जाना, ये तो हमारी लाइफ़ का पर्पज़ नहीं होना चाहिए ना। तो ज़रूर सोचिएगा इस बारे में एक बार, और फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट, और कुछ कमेंट हो तो बताइएगा मुझे।